बीएचयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में जातिगत भेदभाव का मामला बीएचयू प्रशासन के ऊपर गंभीर सवाल उठाता है। पंकज मोहन सोनकर। बीएचयूवीसी कार्यालय के सामने धरने पर बैठे छात्र शिवम सोनकर के समर्थन में पहुंचे पूर्व प्रत्याशी लोकसभा लालगंज आजमगढ़ अखिल भारतीय खटीक समाज के राष्ट्रीय महासचिव पंकज मोहन सोनकर ने धरनारत छात्र शिवम सोनकर से विस्तार पूर्वक पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। पंकज मोहन सोनकर ने पत्रकारों से बताया कि बीएचयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में जातिगत भेदभाव का मामला बीएचयू प्रशासन के ऊपर गंभीर सवाल उठाता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन को इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यह विश्वविद्यालय के साख का प्रश्न है। मेरा नाम पंकज मोहन सोनकर है। मैं किससे भेंट करनी है, क्या समस्या आपके सामने आई है? शिवम सोनकर हमारे समाज का बच्चा है और पढ़ने में काफी ब्रिलियंट है, जो हमें जानकारी मिली, और लगभग 10 दिनों से ये संघर्ष कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि इनको बीएचयू जैसी संस्था में पीएचडी में एडमिशन मिले। और जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग इनकी 2 रैंक है जनरल कैटेगरी में। तो जनरल कैटेगरी में 2 रैंक होने के बावजूद भी इनको एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, यह बहुत विचारणीय है। और अगर 7 सीटें हैं, इनके द्वारा जो बताया गया है कि यहाँ 7 सीटें हैं, 7 में से 4 पे एडमिशन ले लिया गया है, 3 को अभी भी खाली करके रखा गया है, और उसमें से एक भी शेड्यूल कास्ट के बच्चे के एडमिशन की कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की गई है, वो खाली करके रखा गया है। जबकि प्रीवियस जो सेशन रहे हैं, इसके पहले जो एडमिशन हुए हैं, उसमें हमेशा एक शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के और ओबीसी के बच्चों को एडमिशन दिया जा रहा है। सर, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप भी स्टूडेंट जीवन को रह चुके हैं, क्या लगता है कि इनके साथ में सही में अन्याय हो रहा है और बीएचयू प्रशासन को इनकी तरफ? अगर अन्याय नहीं हो रहा होता तो ये बच्चा क्यों सड़क पे बैठता? और सबसे बड़ी चीज है, बिल्कुल साधारण तरीके से ये बैठा हुआ है, इसने अपनी बातें रखी हैं और इनकी बातों को कई जगह रखा गया है। और हमें तो लगता है कि बीएचयू प्रशासन ने अपनी गलती भी स्वीकार की है। जो बताया जा रहा है, मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था, तो अपनी गलती स्वीकारने के बावजूद भी प्रशासन का कोई व्यक्ति इस बच्चे को सांत्वना देने तक नहीं है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। नेताजी, आज बीएचयू प्रशासन ने इनके प्रकरण में सातों सीटों को रद्द कर दिया है, इस पर क्या कहेंगे? अब इस बात की तो मुझे जानकारी नहीं थी। अगर आपने ऐसा कहा है तो इस बच्चे का संघर्ष जो है पूरा हुआ। इसमें एक चीज तो करा, भाई बीएचयू ने स्वीकारा है कि हमने एडमिशन करने में गलती की है, और अपनी गलती को स्वीकार करते हुए उन्होंने 7 सीटों को कैंसिल कर दिया है। तो ये तो बीएचयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के ऊपर जाति भेदभाव के आरोप लग रहे हैं, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, क्या लगता है ऐसी घटनाएं तो आपके भी संज्ञान में हो रहा है? मैंने अपने छात्र जीवन में पहली बार ऐसा सुना है कि बीएचयू में जातिगत आधार पर बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा हो, और ये मामला बहुत गंभीर है। हम शेड्यूल कास्ट के हैं, खुले में कहने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनुसूचित समाज से संबंध रखता हूँ, और भाई हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? और वैसा टैलेंटेड बच्चा जिसकी जनरल कैटेगरी में दूसरी रैंक है, उसको अगर एडमिशन से वंचित किया जा रहा है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीएचयू ऐसी संस्था पर ऐसा लांछन लगाया जा रहा है। यहाँ के हेड इंचार्ज कह रही है कि ये जनरल कैटेगरी में है, लेकिन जो सीट बची हुई है एससी से जनरल में कन्वर्ट नहीं होगा। नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। जो यहाँ के हेड इंचार्ज, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने बताया कि शिवम की जनरल कैटेगरी में है। हाँ। जनरल कैटेगरी फुल हो गई है। हाँ। और लेकिन एससी कैटेगरी की मांग है इनकी कि उसको जनरल में शिफ्ट किया जाए, तो वो नहीं हो सकता क्योंकि यूजीसी गाइडलाइन में ऐसा नहीं है। देखिए, ये तो बहुत गलत है। मैं भी छात्र जीवन में रहा हूँ, मुझे जो जानकारी रही, इसके पूर्व में जब हम लोग छात्र जीवन में थे, तो यदि शेड्यूल कास्ट का बच्चा जनरल कैटेगरी में पोजीशंस लाता था तो उसको एडमिशन उसके रैंक के अकॉर्डिंग दिया जाता था। उसके बाद फिर मार्क्स के कट ऑफ बना करते थे और मार्क्स के कट ऑफ के अकॉर्डिंग उसको एडमिशन दिया था, जो जनरल में आता हो, ओबीसी में आता हो, शेड्यूल कास्ट में आता हो। अब शेड्यूल कास्ट में जिसके मार्क्स कम रहते थे या जो भी क्राइटेरिया बना होता था, कट ऑफ बना था, उसके अकॉर्डिंग उसको एडमिशन दिया जाता था। तो ये तो बच्चा वैसे भी डिजर्व करता है कि भाई सामान्य कैटेगरी में इसकी दूसरी रैंक है, तो इसको सामान्य कैटेगरी में एडमिशन दे। बट ये सामान्य कैटेगरी में ना एडमिशन मांगते हुए ये शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में एडमिशन मांग रहा है, जिससे उसको वंचित रखा जा रहा है। सर, फाइनली बीएचयू प्रशासन से आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, प्रशासन से मैं बनारस आया हूँ चल करके, और मैं शिवम सोनकर के लिए व्यक्तिगत चल करके आया हूँ। मेरी बीएचयू प्रशासन से ये मांग है, आप बच्चा खुले तौर पे कह रहा है, ये बहुत शर्म की बात है
इस बीएचयू जैसी इतनी बड़ी संस्था में अपने बच्चे को कौन पढ़ने के लिए भेजेगा? ये बच्चा 10 दिन से यहाँ बैठा हुआ है, संघर्ष कर रहा है। आज 11वां दिन है, ना कोई प्रशासन का व्यक्ति इसको पानी पूछने आया है। बेटा आप यहाँ क्यों बैठे हो? आखिर माँ-बाप हम बच्चों को, हमारे भी बच्चे हम पढ़ने के लिए भेजते हैं तो अध्यापकों के ऊपर, हॉस्टल के ऊपर, वहाँ की व्यवस्था के ऊपर ही तो भेजते हैं ना, कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारे बच्चों को एक अच्छी सुविधा देगा।